नमस्कार दोस्तों, नीट जेईई की तिथियों की जो घोषणा है वो कल करेंगे निशंक। जी हाँ, इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई एवं मेडिकल की जो प्रवेश परीक्षा नीट की तिथियों की घोषणा 5 मई को होने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 मई को देश भर के छात्रों से वेबिनार के माध्यम से चर्चा करने के बाद तिथियों की घोषणा करेंगे। लखनऊ में बने 4 केंद्र, कोरोना के मद्देनजर हो रही है मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं। बीमार, अशक्त और बुजुर्ग शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से दूर रखा गया है। कल से जांची जाएंगी कापियां। जी हां, कल 5 मई से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की जो कापियां हैं वो जांची जाएगी। यहां पर तैयारियां कर ली गई हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट करेगा इसका बहिष्कार, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही कापियां जांची जाएं। लेकिन शासन अपने स्तर से अभी 5 मई से ही कॉपियां जांचने की तैयारी कर रहा है और उसने पूरी तैयारी कर ली है। तो उम्मीद है कि कल से कॉपियों के जो मूल्यांकन है बोर्ड का वो शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद 15 दिन की क्लास फिर परीक्षा होगी। जी हाँ, यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने साफ किया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सीधे परीक्षाएं हम नहीं कराने वाले हैं। परीक्षा से पहले कम से कम 15 दिन की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। प्रोफेसर राय ने कहा है कि शासन के निर्देशों के हिसाब से ही काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होंगे पहले 15 दिन की क्लासें चलेंगी, उसमें छात्रों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर या उनको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद ही सभी परीक्षाएं यहाँ पर कराई जाएंगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एक सवाल पर उन्होंने कहा, स्पष्ट कर दिया है कि हर तरह की स्थितियों पर हमारी नज़र है। शासन के निर्देशानुसार निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से छात्रों को प्रोन्नति देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी पढ़ाई के साथ समझौता करना होगा। उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इन क्षेत्रों में पहले रोजगार मिलेंगे। जी हाँ, NRLM में 31,000 रोजगार दिए जाएंगे। OD-OP में 40,000 रोजगार दिए जाएंगे। MSME में 1,05,000 रोजगार दिए जाएंगे। उद्यान एवं फल संरक्षण में 40,000 रोजगार। दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना में 1 लाख रोजगार। कौशल विकास मिशन में 1 लाख रोजगार और उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड में 1 लाख रोजगार दिए जाएंगे। दूसरे राज्यों में यूपी से जो लौट रहे लाखों लोगों के लिए रोजगार का ये इंतजाम शुरू कर दिया गया है। यूपी सरकार पहले चरण में 5 लाख लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के जरिए काम धंधे में लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। UPSEE के लिए 15 तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, AKTU ने राज्य प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि रविवार को बढ़ा दी है। अब आप 15 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले जो इसकी तिथि थी वो 3 मई 2020 तक थी, लेकिन आवेदन में संशोधन आप 18 मई तक कर पाएंगे। संक्रमितों के पार हो चुका है। जी हाँ, 2 दिन में मिले हैं केवल 4,898 यानी 5,000 के आसपास मरीज। पहली बार 83 लोगों ने भारत में दम तोड़ा है। विशेषज्ञ बोले हैं ज़्यादा मरीज मिलेंगे तभी पहचान हो सकेगी आसान, और देश में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो लगभग 2400 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं भारत में। UPPSC की परीक्षाएं आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के कैलेंडर में 7 जून को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 प्रस्तावित है। इसके तहत सहायक अभियंत्रक के 712 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें सामान्य चयन के 692 और विशेष चयन के 20 पद शामिल हैं। इसके अलावा PCS 2020 के तहत 200 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं 30 जून को उद्योग विभाग के तहत सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 का आयोजन किया जाना है। अब इन तीनों परीक्षाओं के आयोजन पर संकट मंडरा रहा है। प्रतियोगी छात्र ने इस परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने 30 जून तक सामूहिक कार्यक्रमों को करने पर रोक लगाई है। अधिशासी अधिकारी भर्ती भी प्रतिनियुक्ति से। जी हाँ, PCS परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए था चयन।
मुख्यमंत्री से की गई है शिकायत, छात्र संगठनों ने जताई है नाराजगी। खंड विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की इस तरह नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद भी प्रतिनियुक्ति से भरे जा रहे हैं, जबकि इन पदों पर पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। ऐसे में पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए चयन में अवसर कम हो गए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने प्रतिनियुक्त से पद भरे जाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी सभी दुकानें। जी हां, शहरों में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, मॉल नहीं खुलेंगे। गांवों में औद्योगिक गतिविधियों को हरी झंडी दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। यहां पर बताया गया है शराब की सिर्फ एकल दुकानों को मंजूरी दी है। व्यवस्था कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़ सभी जोन में लागू। खुले में पीने पर पाबंदी, पान मसाला मिलेगा, लेकिन सार्वजनिक जगह पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। ऐसे ही साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी यहाँ पर बताया गया है। देश में लगातार दूसरे दिन 2400 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। यूपी में 100 नए मरीज पाए गए हैं और अब कुल मिलाकर 2655 संख्या हो गई है उत्तर प्रदेश में। देश की बात करें तो कुल नंबर ऑफ संक्रमित जो हैं वो 40,263 लोग हो गए हैं।